हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर को रिग्रेट है आपको लूज कर देने का। जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपके पार्टनर को रिग्रेट है कि आप उनको छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर इस बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, और सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपनी ज़िंदगी मूव ऑन कर रहे हैं तो आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है इस सिनेरियो को देखकर। ठीक है, चलें, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। हम किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, क्या आपके पर्सन को रिग्रेट है आपके चले जाने का अपनी ज़िंदगी से? वो सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, हम चेक करते हैं क्या क्या सोच रहे हैं इस बारे में। क्या आपके पार्टनर को रिग्रेट है इस बात का कि आप उनकी ज़िंदगी से जा रहे हैं? वेट, यहाँ पर एक कार्ड अनफोल्ड हो गया है, इसको हम दोबारा ठीक करेंगे। ओके, ओके। टू ऑफ फैंस, आपके पर्सन को रिग्रेट है या नहीं आपके चले जाने का इनकी ज़िंदगी से? आपके पर्सन मुझे यहाँ पर किसी डायलेमा में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कि उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। एरीज लियो सैगिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, या सिक्स ऑफ पेंटिकल। उनको पता है ये आप इस सिचुएशन से यूं वॉक अवे कर रहे हैं कि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। यहाँ पर वो आपके साथ कंफ्यूज रहे, आपको आपको क्लैरिटी या स्टेबिलिटी नहीं दे सके। थ्री ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल उन्होंने यहाँ पर वर्क पुट ऑन नहीं किया। वो जानते हैं अगर आप उनकी ज़िंदगी से आप मूव ऑन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलतियाँ उनकी हैं इस रिलेशनशिप में। टेम्परेंस, हीलिंग नहीं थी, बैलेंस नहीं था, एक पीसफुल सिचुएशन नहीं थी। यहाँ पर कभी पीस क्रिएट नहीं रहा। ठीक है, आपके पार्टनर इस चीज़ को सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन में कभी बैलेंस नहीं रहा। आप आपके पार्टनर को ज़रूरत थी यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कर कर आपको क्लैरिटी देने की कि वो आपसे चाहते क्या हैं। ये खुद उनको पता ही नहीं था वो आपसे क्या चाहते हैं। आपके पार्टनर को पता है यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। वो जानते थे इस सिचुएशन को एक ना एक दिन एंड होना है। जिस तरीके से आपने यहाँ पर वर्क पुट ऑन करा, जिस तरीके से आपने एफर्ट दी, तो आपके पार्टनर ने वो एफर्ट नहीं दी। ठीक है, आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने एफर्ट दी, उन्होंने वर्क करा, लेकिन उनका आहिस्ता आहिस्ता इस सिचुएशन से माइंड डाइवर्ट होता गया। वो कहीं और अपने अपना टाइम उन्होंने अपने अपने प्रायोरिटीज़ को बदल दिया। ठीक है, उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कर दी। जैसे जैसे ये सिचुएशन पुरानी होती गई, उनके लिए इसकी वैल्यू है, उनके लिए इसकी उसका इनका इतना ज़रूरी होना वो इतना ज़रूरी रहा नहीं। ठीक है, इट मीन्स उनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई। अगर पास्ट में आप रहे हैं जब ये सिचुएशन स्टार्ट हुई है, तो एक पॉइंट आते आते सिर्फ यहाँ पर एफर्ट और वर्क आप कर रहे थे। ये पार्टनर इस रिलेशनशिप में क्या कर रहा था वो नज़र भी नहीं आ रहा था। ये आपको इनफ टाइम नहीं देता था, इनफ वर्क पुट ऑन नहीं करता था। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को एक शक आ चुका था इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पर आ चुकी थी। आपके पर्सन को पता है कि आप यहाँ से मूव ऑन क्यों करके गए हैं। आपके पर्सन ने सिचुएशन को एक बैलेंस नहीं दिया। यहाँ पर जो उनको यहाँ पर क्लैरिटी जिस तरीके से कन्वर्जेशन कर कर देनी चाहिए थी, वो सब कुछ ये नहीं कर सके। ठीक है, उनका ध्यान उनकी सोच उनको कहीं और बिजी रखी हुई थी। जो जो काम उनको सिचुएशन में करना था, उन्होंने इनफ यहाँ पर ना आपको टाइम दिया। वो बहुत ज़्यादा बिजी रहे। उनके, मैं कह रही हूँ यहाँ पर उनका एक परसेप्शन परसेप्शन नहीं, उनका एक प्रायोरिटी चेंज हो गई। ठीक है, जब ये सिचुएशन बनी थी तब बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टेड थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया, वर्क पुट ऑन किया, सब कुछ किया। लेकिन इस सिचुएशन को चलाने के लिए, इस सिचुएशन को कायम रखने के लिए एफर्ट सिर्फ आप ही करे जा रहे थे। एक टाइम बबल फेज जो होता है ना, उस टाइम का वो टाइम खत्म हुआ, उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीड थी सिचुएशन को बनाए रखने के लिए, एक दूसरे का ख्याल रखने की, वो सिर्फ आप कर रहे थे। आपके पार्टनर बहुत अभी इस वक्त खुद को स्टक फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो स्टक हो चुके हैं, उनको नहीं पता उनको क्या करना चाहिए। अब आप जा रहे हैं तो उनको उनको
उनको उनको क्या करना चाहिए, उनको आपकी तरफ आके क्या कहना चाहिए, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल रिग्रेट है, वो आपको जाते हुए देखना नहीं चाहते, वो सिचुएशन को रोकना चाहते हैं, ठीक है। वो टू ऑफ कप्स, वो कंफ्यूज हैं, वो जो फील करते हैं यहाँ पर, वो किस तरीके से आपको कन्वे करें, वो आपको किस तरीके से रोकें, ठीक है। क्योंकि जब आप उनके सामने खड़े हुए थे, जब आप उनसे टाइम और वक्त मांग रहे थे, तब उन्होंने यहाँ पर आपको सीरियस नहीं रहा, बहुत ज़्यादा वो एक सिचुएशन में वो बार बार इन एंड आउट करते रहे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा आना जाना उन्होंने लगा के रखा, वो अब डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं इस सिचुएशन को, डिवाइन एक मिरेकल के थ्रू एक सॉल्व कर दे, कि आपको उनकी ज़िंदगी में वापस लाके खड़ा कर दे, ठीक है। यहाँ पर एंडिंग से वो डर रहे हैं, जो एंडिंग यहाँ पर आ रही है, जो आपको अपनी लाइफ से जाता हुआ देख रहे हैं, तो उनकी सोच में रिग्रेट भी है, एक लॉस भी है। उनको लगता है अगर वो आपकी तरफ कोई मैसेज आए करें, आपसे फॉरगिवनेस मांगे, आपको अपॉलॉजी करें, तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड ज़रूर करेंगे। वो स्टक हैं, वो सोच रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको मनाना चाहिए इस सिचुएशन में रोकने के लिए। उनको पता है आपसे कम्युनिकेट करना लाजिम है इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। वो डिवाइन से भी प्रेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई कोई यहाँ पे मिरेकल हो और यहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाएं। जिस तरीके से आप मूव ऑन कर रहे हैं, उनको रिग्रेट है इस बात का, और उनको ये भी पता है ये सब उनकी वजह से हुआ है। आपके पर्सन को क्या रिग्रेट है सिचुएशन में से आपके चले जाने का? 10 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल रिग्रेट है यहाँ पर। अपने करियर को भी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल करना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो ड्रीम देख रहे थे आपके साथ आगे बढ़ने के, लेकिन आपने बहुत उनको नेगेटिवली उनको जज किया। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने जज किया है उनको। वो वर्क कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, चाहे आपको इनफ टाइम दे रहे थे या नहीं दे रहे थे। क्वीन ऑफ सोर्ड बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहे हैं, ये पर्सन बहुत स्लो रहा है, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आया आपसे चाहता क्या है। आप भी कोल्ड और डिटैच हो गए, आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए कोल्ड और डिटैच होकर, और ये पर्सन अपनी लाइफ में। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में वो एफर्ट और वर्क डालने के लिए ही काम कर रहे थे, जो आपने अंडरस्टैंड नहीं करा। क्योंकि ये पर्सन मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा है, बहुत। ये वर्गो हो सकता है, कोई पर्सन लिब्रा लिब्रा जमना एक्यूरियस हो सकता है, कोई वर्गो टॉर्स कैप्रिकॉर्न हो सकता है। टू ऑफ कप्स भी इमोशनल है ये पर्सन आपके लिए, लेकिन बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, बहुत सोच समझ कर, बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज करके आपने इस पर्सन को देखा। ये आते हुए भी नहीं दिख रहा, ये पर्सन इतना स्लो है, आपको पता ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आता ये पर्सन आपसे चाहता क्या है। कोल्ड और डिटैच रहता है, आपको वक्त तो दे नहीं पाता। आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के लिए मैं और अपना टाइम ख़राब करूं, या अपना टाइम और वेस्ट करूं कि ये पर्सन आएगा आपको। क्योंकि सामने से कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती, आपको सामने से कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता इस सिचुएशन में। आप चाहते थे ये इस सिचुएशन में वर्क पुट ऑन करे, ये यहाँ पर इस सिचुएशन में वर्क डाले, ठीक है। आपके ड्रीम इस पर्सन के साथ फैमिली था, आपका ड्रीम इसके साथ एक फैमिली लाइफ था, एक जैसे एक फुलफिलिंग लाइफ होती है जो हर कोई अपनी लाइफ में विश करता है। आप एक विश फुलफिलमेंट चाहते थे इससे अपने। 5 ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस, आपने बहुत वेट करा इसके साथ क्लियर कम्युनिकेशन का, क्लियर आंसर्स का, क्लियर बातों का, लेकिन आपको वो नहीं मिली। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक कम्युनिकेशन गैप रहा है आप लोगों के बीच। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिसकी वजह से यहाँ पर आपने सोचा कि सिचुएशन को ख़त्म कर देना चाहिए। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ जस्टिस, आपको इस पर्सन से जस्टिस चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा लगा ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा। क्वीन ऑफ फैंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है आपको अपनी इस पावर में देखकर, जो आप जिस पावर में आप आए हैं, जिस पावर को लेकर आप बदले हैं, चेंज हुए हैं। बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको कोई टेक्स्ट करने के बारे में। देखें, पेज ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ सूट, बहुत एक थिंकिंग चल रही है इसके माइंड में कि आपको कोई टेक्स्ट करे, कॉल करे, और आपको अपनी सिचुएशंस के बारे में कुछ एक्सप्लेन करे कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा, क्यों आपको जस्टिस नहीं दे पा रहा। आप चाहते हैं ये सिचुएशन, बस आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टक रह के वर्क कर लिया, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाली, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, अब अपनी लाइफ का कोई फेस चेंज करना चाह रहे हैं। आप डिटरमाइन हैं, आपने पीछे पास्ट में कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में लेट गो करा है, और आप
अगर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल एक अर्ज भी होती है, तो आप सोचते हैं कि आपको फेस चेंज करना है, आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है जो आपके लिए कुछ सर्व नहीं कर पा रही, ठीक है। आपके माइंड में बस ये चल रहा है, आप कुछ भी नहीं चाहते, क्योंकि आप इस लॉस में रह रहकर थक चुके हैं। आप एक सेंसिटिव पर्सन है, आप एक सेंसिटिव पर्सनैलिटी के मालिक हैं। आप इस अकेले रह रह के, फीलिंग ऑफ लॉस में रह रह के, एक आप कोई आपको समझे, इस चीज़ का इंतज़ार कर करके आप थक चुके हैं। तो आपने यहाँ से जाना सही समझा। आपने यहाँ पे डिसीजन मेकिंग लेना, आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपका राइट फैसला है। जस्टिस आप डिवाइन से मांग रहे हैं, लेकिन आप अपनी पावर में हैं। आप इस पर्सन को नहीं दिखा रहे कि आपको अभी भी इस चीज़ का गम है कि आपका और इसका कुछ बन नहीं सका, ये साइकिल चल नहीं सकी। लेकिन ये पर्सन आपको कनेक्ट करना चाहता है, आपके साथ कनेक्शन में आना चाहता है। आपको होप नहीं है आपको कनेक्ट, या आपको कोई टेक्स्ट करेगा, कॉल करेगा, या आपसे किसी भी मौजू पे बात करेगा। आपको कोई होप नहीं है इस पर्सन से, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपको इसलिए कोई होप नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि इसको डिसीजन मेकिंग, इसको कुछ करना होता है सिचुएशन में तो ये कर लेता। मैं किसी और डेक से यहाँ पर इस पर्सन के एक्शन देखना चाहती हूँ। प्लीज एंड जस्ट स्पीड गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या इनकी तरफ मूव करेंगे, कोई एक्शन लेंगे? कि आपकी तरफ आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे, आपको कोई टेक्स्ट या कॉल करेंगे? क्योंकि आपने तो यहाँ पर आप डिटरमाइंड हो चुके हैं, सिचुएशन से आपको जाना है, आपको अपनी लाइफ में कुछ न्यू करना है, आगे बढ़ना है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेयरफुल है, मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फेयर्स है इसके माइंड में, इसकी सोचों में। देखिए कन्फ्यूजन, जैसे ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको कुछ आगे नज़र नहीं आ रहा है। चाहे तो ये पट्टी हटा सकता है, चाहे तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकता है, चाहे तो इस अपनी लाइफ के फेयर्स को हटा सकता है। कब तक फेयर्स में रहेगा? आप आपको समझ में ही नहीं आता ये चाहता क्या है आपसे। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ कोई एक्शन लेगा? बिल्कुल फुल बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन फेयरफुल है। इसको नहीं पता कितना कितना सही रहेगा आपकी तरफ आना। 7 ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि आप इसको बहुत ज़्यादा डिफेंसिव सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। हैंगमैन, मैंने कहा स्टक है ये, और ये पर्सन यहाँ पे मुझे स्टक ही नज़र आ रहा है। ये आपकी स्टक हुई हुई आपकी सिचुएशन काफ़ी टाइम से। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की नीड है जो कि आके नहीं दे रही है। आप बहुत टाइम से स्टक है, और ये पर्सन भी स्टक है, इस सिचुएशन में ही स्टक है। ये इधर ही बना हुआ है, इसको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह दिखता है, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव और प्योर पर्सन की तरह दिखता है। इसको ऐसा लगता है आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर है, आपका लव बहुत ज़्यादा प्योर है। ऐसा इसको मिल भी नहीं सकता, ढूंढने से भी नहीं मिल सकता, ठीक है। या आपको कोई टेक्स्ट करना चाहता है, आपके डिफेंसिव होने के बावजूद कोई डिसीजन मेकिंग कर कर एक न्यू बिगनिंग की आपको कोई टेक्स्ट करना चाहता है, इस सिचुएशन में क्लैरिटी लाना चाहता है। इसकी इसकी एक यहाँ पर आपको कोई एक्शन इसकी तरफ से मिल सकता है। अभी होल्ड बैक करके बैठा हुआ है अपने एक्शन को, अपने आप को पॉजिटिव कर रहा है इस वक्त, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। जितनी भी सिचुएशन में नेगेटिविटी रही है उससे निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन होल्ड बैक करा हुआ है। अभी अपने एक्शंस को होल्ड बैक करा हुआ है, क्योंकि ये किसी सिचुएशन, किसी ऐसा हो सकता है किसी नेगेटिव अपनी लाइफ में किसी नेगेटिव पैटर्न से निकल रहा है, या नेगेटिव किसी सिचुएशन से बाहर आ रहा है, किसी टॉक्सिसिटी से बाहर आ रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ के, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हम मोनोलॉजी से यहाँ पर आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। प्लीज संजय स्पीड गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर यहाँ पर आप चाहें तो कोई एक फर्स्ट मूव लेकर देख सकते हैं। क्या पता ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेयरफुल है, इसके पास सॉल्यूशन है कोई, लेकिन ये आपको आपकी तरफ आ नहीं पा रहा है, क्योंकि ये आपको कुछ दे नहीं सका, इसका कोई जवाब नहीं बनता, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ होगा। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है आपको जस्टिस मिलेगा। आप आपका मून कैप्रिकॉर्न में हो सकता है, या आप खुद कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या ये पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकता है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। यहाँ पर आपको मेडिटेट कर कर, सोच कर, समझ कर, हील कर कर, नेगेटिविटी रिलीज कर कर इस सिचुएशन में अगर आप मूव करना चाहें तो कोई मूव लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन,
मून इन कैंसीरियन, आप कोई कैंसीरियन हो सकते हैं, आपके पर्सनल इश्यूज भी हैं, जो पर्सनल लाइफ भी है वो एक रेजोल्यूशन की तरफ आ रही है। अगर आपको ऐसा लगता था किसी फैमिली की वजह से यहाँ पर कोई ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर एक क्लैरिटी आ रही है, फैमिली फैमिली की तरफ से भी यहाँ पर एक अप्रूवल मिलने वाली है। ठीक है, योर यू यू एंड योर लव वंस आर सेफ, आप और आपके लव वंस सेफ हैं इस सिचुएशन में। आप लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है डिवाइन के थ्रू। कम्युनिकेशन इज की, बिल्कुल। मून इन जेमिनी, मून इन कैंसिलियन, कोई वाटर साइन हो सकता है, कोई एयर साइन हो सकता है, और कोई यहाँ पर अर्थ साइन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन की है सिचुएशन की, अगर आप लोग की बात हो जाती है, आप लोग को यहाँ पर कोई सोल्यूशन मिल सकता है। इट्स इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये एक्शन लेने का टाइम है। आप अपने एरीज भी हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है ईगोस्टिक है, या तो बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन रहता है। यहाँ पर एक्शन लेने की नीड है, कोई यहाँ पर एक्शन लेंगे तो यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो सकती है। कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच होगी तो यहाँ पर आप लोगों के बीच कोई एक पॉजिटिव यहाँ पर आउटकम आ सकता है इस सिचुएशन का। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी चेंज के लिए लाइक करना दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।